अब उठ भी जा मोना, नहा ले, लड़के वाले आते ही होंगे। मेरी नाक कटवाने का एक भी मौका तू मत छोड़ना। अरे मम्मा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं बिना नहाए हुए भी हीरोइन से कम नहीं लगती हूँ। 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। कभी नहीं सुधरेगी तू। जब तक यहाँ है कर ले अपनी मनमानी। शादी के बाद तुझे समझ आएगा मैं ये सब क्यों बोलती थी। तू पहली बार मिलेगी आदि से, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। तेरी नई जिंदगी की शुरुआत है, कम से कम आज तो नहा ले। क्या मम्मा, मैं ये सब नहीं मानती हूँ। मोना पिंकी के डर से नहाने चली जाती है, लेकिन पानी देखते ही उसकी हालत खराब होने लगती है। वो अपने जैकेट और टोपी तक नहीं उतारती है। ओह ओह ओह, इतनी ठंड। ये मम्मा भी ना, मुझ पर जरा भी दया नहीं आता इनको। चल मोना, तू तो एक्ट्रेस है ही, शुरू कर दे अपनी एक्टिंग। मोना पानी से भरी बाल्टी जमीन पर गिरा देती है और नहाने की एक्टिंग करने लगती है। उफ, ये ठंड। इधर मानो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारकर निकलती है, उधर आदि अपने परिवार वालों के साथ वहां आ जाता है। मोना को देखते ही संगीता उसे पसंद कर लेती है और कहती है, इतनी ठंड में मोना रोज नहाती है, और क्या चाहिए हमें। हम तो बस अपनी बहू में यही गुण चाहते हैं, सो हमें मिल गया है। मोना और आदि का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन पिंकी चिंता में डूब जाती है। इन लोगों को जब ये पता चलेगा कि मोना महीनों तक नहीं नहाती तो क्या होगा। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के वक्त पिंकी मोना से कहती है, ससुराल में रोज नहा लेना, रसोई में बिना नहाए मत जाना। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मम्मा, तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूंगी सब। तभी वहाँ संगीता आकर कहती है, क्या खुसुर पुसुर चल रही है माँ बेटी में? दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो हमारी बहू को विदा कीजिए बहन जी। बस यूं ही बहन जी। पिंकी मोना को समझाकर विदा कर देती है। ससुराल में मोना को सभी पसंद करते हैं। अगली सुबह संगीता मोना को 4 बजे उठा देती है और कहती है, बहू उठकर नहा लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। मोना आधी नींद में कहती है, इतनी ठंड में रोज रोज कौन नहाता है? 15 दिन पहले ही तो मैं नहाई थी। अब मैं नहीं नहाने वाली जब तक गर्मी नहीं आती है। संगीता मोना को हिलाते हुए कहती है, ये क्या कह रही हो तुम बहू? हड़क कर मोना उठती है और कहती है, अब वो नींद में थी इसलिए कुछ मुंह से निकल गया। मैं रोज नहाती हूँ मम्मी जी, अभी तुरंत मैं नहा कर आती हूँ। मोना अपने कपड़े लेकर नहाने जाती है। पानी देखते ही उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने को तैयार हो जाती है। बहुत हिम्मत करके जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती है, उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। ओही माँ, मैं तो मर गई। नहीं बाबा नहीं, मुझसे नहाया नहीं जाएगा। यहाँ कौन सा मम्मा है जो बाहर कान लगाए खड़ी होगी। बिना नहाए निकल जाती हूँ। तैयार होकर मोना नाश्ता बनाती है। कई दिनों से ना नहाने के कारण उसे खुजली आने लगती है और ये सब संगीता देख लेती है। बहू तो रोज नहाती है, फिर इसे खुजली क्यों आ रही है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? फिर थोड़ी देर बाद मोना सबको खाना परोसती है। जल्दीबाजी के कारण मोना आज परफ्यूम लगाना भूल जाती है और उसकी बॉडी से बदबू आने लगती है। बहू, लगता है तू आज ठीक से नहाई नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं पूरे आधे 1 घंटे तक नहाई हूँ आज। लेकिन मैंने तो देखा था भाभी, आप 5 मिनट में ही बाथरूम से बाहर आ गई थी। मोना तुरंत अपने कमरे में जाती है और ढेर सारा परफ्यूम अपने पर छिड़क लेती है। थोड़ी देर बाद श्वेता कुछ काम से मोना के कमरे में जाती है और उसका बाथरूम यूज करती है। ये तो एकदम सूखा पड़ा है, जैसे सुबह से कोई नहाया ही ना हो। इसका मतलब भाभी झूठ बोल रही थी। मम्मा रोज मुझे नहाने के लिए सुनाती रहती हैं। उन्हें अपनी बहू की चालबाजी भी तो पता चले। श्वेता सब कुछ संगीता को बता देती है और अगले दिन संगीता और श्वेता मोना पर पूरी नजर रखते हैं। मोना उठते ही नहाने चली जाती है और हमेशा की तरह अपने मुंह पर पानी छिड़ककर निकल जाती है। हे भगवान, जल्दी से गर्मी आ जाए, फिर मैं रोज नहाऊंगी। कितने दिन तक ऐसे एक्टिंग करनी होगी? अब मैं थक गई हूँ। ये सब संगीता और श्वेता छुप कर सुन लेती है और मोना पर संगीता का गुस्सा फूट पड़ता है। आज तक कोई भी मेरी रसोई में बिना नहाए हुए नहीं गया है। छी,
इतने दिनों तक कौन नहीं नहाता है। आदि को जब ये पता चलता है तब वो कहता है, आज से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी। इतनी गंदी रहती हो तुम, सो डर्टी। महीने तो कौन नहीं नहाता है, छी, यक। ऐसा नहीं है आदि। सभी मोना से बात करना बंद कर देते हैं, लेकिन मोना को कौन सा कोई फर्क पड़ता है। ये लोग सोच रहे हैं ऐसा करने से मैं नहाने लगूंगी। कौन मरे इतनी ठंड में नहाने के। मेरे तो हाथ के रोए ही खड़ी हो जाते नहाने के नाम से, और मैं नहाने जाऊंगी ये इनकी बेवकूफी है। ना करे बात, गर्मी आते ही सब नॉर्मल हो जाएंगे। तब तक के लिए फोन है ना मेरे पास। दिन बीतने लगते हैं और मोना अब तो और फ्री हो गई है। अब तो उससे एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ती है। गंदगी के कारण मोना के बॉडी पर व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, चमड़ियां उतरने लगती है और मोना बीमार पड़ जाती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो बेड से उठ भी नहीं पाती है। मोना की खराब हालत देखकर आदि डॉक्टर को बुलवाता है और डॉक्टर कहता है, उफ, ये सब बीमारी ना नहाने के कारण हुई है आपको। पढ़ी लिखी आज की लड़की होकर भी आपको नहाने से इतना परहेज है। इतने एडिंग आते हैं टीवी पर, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। पता नहीं आप जैसों को समझ क्यों नहीं आता है। डॉक्टर कोई दवाई दे दीजिए जिससे मैं उठ पाऊँ। आपको दवाई की नहीं, नहाने की जरूरत है। आप नहा के आओ, फिर देखना सब कुछ ठीक हो गया है। डॉक्टर चला जाता है। मोना गर्म पानी से नहाती है और उसे ठीक लगने लगता है। ये तो चमत्कार हो गया। मम्मा और मम्मी जी ठीक ही कहते थे। अब मैं चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, चाहे बर्फ के गोले ही क्यों ना पड़े, मैं रोज नहाऊंगी। मोना नहा के निकलती है और पिंकी आ जाती है और कहती है, बहन जी आपने वो कर दिखाया जो मैं इतने दिनों में नहीं कर पाई। स्वच्छ रहो, स्वस्थ रहो।